अस्सलामुअलैकुम गाइज़। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आपको खुशामदीद कहते हैं इस नए व्लॉग में। और आपको जैसा कि मालूम है कि अभी मई चल रहा है और अभी लेबर डे की हॉलीडेज़ थी, तो आज संडे है। कल से अगेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वही बिजी रूटीन हो जाएगी। तो आज हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स, एडमिशन्स और डिटेल्स और फीस स्ट्रक्चर और सारा सीन बताते हैं। क्योंकि चिचियांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ये हांचो सिटी में लोकेटेड है। और इसकी लोकेशन आपको बता दें कि चिचियांग बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और आलमोस्ट इधर 300 प्लस पाकिस्तानी स्टडी कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी मोस्टली क्लिनिकल मेडिसन, यानी जो चाइना में जिस चीज़ को क्लिनिकल मेडिसन कहते हैं, पाकिस्तान में उसी को MBBS कहते हैं। तो मोस्टली 300 प्लस पाकिस्तानी स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं और मुख्तलिफ कंसल्टेंट और मुख्तलिफ एजेंसीज के थ्रू एडमिशन होते हैं। और आपको बताते चलें कि ये यूनिवर्सिटी शंघाई से 1 घंटे के डिस्टेंस पर वाक़या है। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर फ्रॉम शंघाई टू हांचो। सो लेट्स गाइस, नेक्स्ट चलते हैं चिचियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर पे। और इस यूनिवर्सिटी में गाइस फीस स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का है कि इसकी ट्यूशन फ़ी जो है 1 साल की MBBS की वो है 22,000 RMB, 22K RMB। और अभी आलमोस्ट पाकिस्तानी एक RMB 39 PKR के बराबर है और ये आलमोस्ट बन जाती है 8.5 लाख। और फिर आ गई डोम यानी हॉस्टल्स। चिचियांग में 2 किस्म के हॉस्टल्स हैं। एक इंटरनेशनल के लिए 2 किस्म के हॉस्टल हैं, उसके अलावा चाइनीज़ के अपने हॉस्टल हैं। और जो इंटरनेशनल के लिए हॉस्टल हैं उसमें गाइज जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं और मोस्टली पाकिस्तानी जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उस हॉस्टल की फ़ी है 2250 RMB, 2250 RMB। और ये भी आलमोस्ट 1,90,000 1 लाख के करीब बनती है पर ईयर की। उसके बाद हमारा रह जाता है 1 साल का वीज़ा। तो वीज़ा लगता है सिर्फ 400 RMB का, वो 15,000 PKR में, 15,000 PKR वीज़े की कीमत है। और उसके बाद हमको करानी होती है 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो होती है 800 RMB। और 800 RMB आपको कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, आपकी सेहत का कोई भी मसला बनता है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी आपको पे करती है। आपको बस साल में एक बार हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट में करानी होती है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए मैट्रिक में 60% और FSC में 60% मार्क्स होने चाहिए। और बताते चलें फिर इसके मेडिकल और चाइनीज़ का शेड्यूल। क्योंकि फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, HSK1, HSK2, HSK3 एंड HSK4। उसके साथ कुछ चाइनीज़ के माइनर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और मेडिकल के सेल बायो होगी, एलिमेंट्री केमिस्ट्री होगी, मेडिकल हिस्ट्री होगी, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा जो चाइनीज़ के माइनर सब्जेक्ट कौन से बचते हैं? माइनर सब्जेक्ट बचते हैं, एक बचता है ताइची। ताइची क्या चीज़ होती है? हमने तो पहली बार सुना है यहाँ आके। पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता। तो ताइची होती है दरअसल गाइस एक स्पोर्ट्स की क्लास होती है, बिल्कुल स्पोर्ट्स की। उसमें प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम ग्राउंड में ही होगा। ग्राउंड में क्लास होती है, ग्राउंड में ही एग्जाम होगा उसका। उसके बाद बचती है ओवरव्यू, चाइना का ओवरव्यू। उसके बाद एक इंटर कल्चर होती है, उसमें पूरी दुनिया का कल्चर पढ़ाया जाता है। आप उधर अपना कल्चर भी पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाइनीज़ अपना कल्चर भी बताते हैं। इंटरनेशनल क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे अपने अपने कल्चर को उधर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को दुनिया भर के कल्चर का पता चले। चाइनीज़ ओवरव्यू हो गया, इंटर कल्चर हो गया, कंप्यूटर बेसिस। कंप्यूटर की बेसिस एक लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर की लैब में कंप्यूटर के ऊपर ही क्लास होती है, उधर ही उसका एग्ज़ाम होता है। ये भी माइनर सब्जेक्ट में आता है। उसके बाद आ गई एलिमेंट्री केमिस्ट्री। एलिमेंट्री केमिस्ट्री आ गई। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में कि जब बंदा डॉक्टर बनता है, हॉस्पिटल जाता है और मरीज से उसकी पहले हिस्ट्री लिखता है और फिर उसको मेडिसिन देता है।
तो वो मेडिकल हिस्ट्री ये भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, तो ये भी माइनर सब्जेक्ट में इंक्लूड होती है। तो फिर गाइस फर्स्ट ईयर में मेजर सब्जेक्ट हमारे कौन से थे? फर्स्ट ईयर में हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के HSK 1, 2, 3, 4 ये होते हैं, और हमें डिग्री के लिए HSK 4 ऑफिशियल गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड होता है। तो नेक्स्ट गाइस आपको बताते हैं कि सेकंड ईयर से ऑब्वियसली मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, लैब स्टार्ट हो जाती है, फिर सिस्टमैटिक एनाटमी, ओरिजिनल एनाटमी, बायोकेम, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिर ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, और साथ साथ लेबॉर्ट्रीज भी स्टार्ट होती हैं। और मेन जो चीज़ इधर हम लेबॉर्ट्रीज में जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, जैसे लेबॉर्ट्रीज में जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो पाकिस्तान में इंटर्नशिप में होते हैं जाकर, मतलब कि 5 साल पढ़ने के बाद 6ठे साल में वो करते हैं। मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, हमने डाइसेक्शन की, उसको मैंने स्नैप्स वगैरह भेजी हैं, तो वो मुझे रिप्लाई करता है ये क्या कर रहे हो डेड बॉडी के साथ। तो हम डाइसेक्शन कर रहे थे, तो वो कहता है कि हम पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये हम जाके इंटर्नशिप में डेड बॉडी देखते हैं। अगर उससे पहले हमें एक मौका मिले भी तो 5 सालों में 1 या 2 बार हमें डेड बॉडी पे प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। तो लेट्स गाइस फिर मेडिकल स्टार्ट होता है, और मेडिकल के बाद लास्ट ईयर होता है, उसके बाद हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और चाइना में भी कर सकते हैं, और इंटर्नशिप करने के बाद हमारी जब यहाँ से MBBS क्लियर हो जाएगी तो हमें वापस अपनी कंट्री बैक जाना पड़ेगा, या फिर चाइना में रहना पड़ेगा, या किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा, ये हमने खुद डिसाइड करना है। तो हम पाकिस्तान जाने के लिए टेस्ट होगा NLE, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। ये PMDC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन लेती है, और इसमें पासिंग क्राइटेरिया मुख्तलिफ दौर में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के दौर में मुख्तलिफ होता है। लाइक अभी चल रहा है 60%, ये 50% पे भी आया था, 70% में भी आया था, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे इसी तरह इंडिया जाने के लिए FMG होगा, फिर UK, USA, प्लैप, और ये चीज़ें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट में जाने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट होंगे, और चाइना में आपके रहने के लिए भी, इस चाइना में जॉब के लिए भी एक किस्म का टेस्ट होगा यहाँ पर भी। और यहाँ MBBS के बाद हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, PG कर सकते हैं। तो लेट्स कैरी ऑन, जैसे हर किसी को बेस्ट रहता है। तो गाइस जो स्टूडेंट्स चाइना आते हैं उनका मेन इशू एक रहता है फूड का, खाना हलाल। तो गाइस यहाँ चाइना में भी परेशानी की कोई बात नहीं है, यहाँ भी काफ़ी चाइनीज़ मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत है, और यहाँ पे हमें हलाल किस्म की बहुत सी फूड्स मिलती हैं, लाइक बर्गर मिल गए, पिज़्ज़ा मिल गया, फास्ट फूड के अलावा टिक्के मिल गए, देसी भी मिलती है, बिरयानी भी मिल गई। मोस्टली हांचो में इंडियन रेस्टोरेंट है और अरेबिक रेस्टोरेंट से, वहाँ से बिल्कुल हलाल मिलता है। उसके अलावा हॉस्टल में हमें किचन भी प्रोवाइड किया गया है, हम खुद भी वहाँ कुकिंग कर सकते हैं जैसा हम खुद करना चाहें, हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। हॉस्टल में लॉन्ड्री भी मौजूद है। तो सो गाइस आज की इस वीडियो में काफ़ी बातें हो गई हैं, तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा हो, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दें आप, तो हम फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में इसका आंसर देंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।